बच्चों कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है हार की जीत। तो चलिए इसमें सबसे पहले दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर का नंबर का है प्रश्न बाबा भारती रहते थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 मंदिर में। इसके बाद खा नंबर पर आते हैं बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 अपाहिज बनकर। चलिए अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। का नंबर में आएगा खाली स्थान में आएगा छवि, खा नंबर के खाली स्थान में आएगा अस्तबल, इसके बाद गा नंबर के खाली स्थान में आएगा कंगले और घा नंबर के खाली स्थान में आ जाएगा गरीबों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर का दिया है बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। उत्तर में लिखेंगे बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। अगला है प्रश्न नंबर खा खड़क सिंह कौन था। उत्तर में लिखेंगे खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। अगला है गा खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था। उत्तर में लिखेंगे खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। अगला है गा नंबर खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था। उत्तर में लिखेंगे खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अगला है या नंबर खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था। उत्तर में लिखेंगे खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न है बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। अगला है खा नंबर विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा। उत्तर में लिखेंगे विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। बाबा भारती ने यह वाक्य इसलिए कहा कि खड़क सिंह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसके गुणगान करने लगते। अगला है गा नंबर का प्रश्न अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा। उत्तर में लिखेंगे अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है, उससे वहाँ से 3 मील दूर रामबाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा लें, परमात्मा उनका भला करेगा। अगला है प्रश्न नंबर घ बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। उत्तर में लिखेंगे अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। तब बाबा ने खड़क सिंह से तेज आवाज़ में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। सोचिए और बताइए। इसके अंतर्गत का नंबर है क्या खड़क सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़े ले जाना उचित था। उत्तर में लिखेंगे खड़क सिंह बाबा भारती के सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और अपने घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम को झटक कर वह घोड़े को वश में कर चल दिया। इस तरह उसका उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की
कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अगला है खा। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा, यह शब्द खड़क सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भावों के व्यक्ति हैं। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़क सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक भला आदमी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न है, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता। उत्तर में लिखेंगे, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको न चुराता। अगला है खा नंबर, यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज़ सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़क सिंह क्या कर सकते। इसका उत्तर है, अपाहिज की आवाज़ सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़क सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीन कर ले जा सकता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। उत्तर में लिखेंगे, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। इसमें ये शब्द दिए हैं, इनका उच्चारण करना है। तो उच्चारण करने के लिए हमें क्या है, अपने अध्यापक की मदद लेना है। पहले अगर हम ना पढ़ पाएँ तो अध्यापक से पूछें, वो बताएंगे, उसी तरीके से हमें उच्चारण करना है। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ गलत वर्तनी वाले, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द दिए हैं। इनमें से सही शब्द छांट कर हमें सही वर्तनी में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, बलवान, सुल्तान, नमस्कार और प्रार्थना, ये सही वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, करुणा, अपाहिज, पवित्र, घमंड। उत्तर में लिखेंगे, करुणा का, रोगी की छटपटाहट परिजनों में करुणा पैदा कर रही थी। अपाहिज का लिखेंगे, सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। अगला पवित्र, अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यात्री जाते हैं। इसके बाद है घमंड, घमंड करने से आदमी पतित बन जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनमें से हमें छांटकर अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर हमने तालिका बना रखी है, इस तरफ संज्ञा लिखेंगे, इस तरफ सर्वनाम, यहाँ विशेषण और यहाँ क्रिया। तो इस तरीके से बच्चों आप भी अपनी फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें 1 नंबर पर दिया है, जिसका अंग भंग हो गया हो। दूसरा दिया है, घोड़ा बांधने का स्थान। तीसरा है, जो दूसरों की प्रशंसा करता है। चौथा है, जो दूसरों की निंदा करता है। उत्तर में लिखेंगे, पहले का अपाहिज, दूसरे का अस्तबल, तीसरे का प्रशंसक, चौथे का परनिंदक। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। दिए गए वाक्यों में का की के को संबंध कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये खाली स्थान है, इनके उत्तर में हमें क्या क्या लिखना है, इनके खाली स्थान में हमें क्या भरना है। उत्तर में देख लेते हैं। का में भरना है का, खा में भरना है की, गा में भरना है का, और घा में को, या में की और चा में के। अगला है प्रश्न नंबर 7, या और आहट प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1 दुख, धन, या बराबर दुखिया। दूसरा है लिख, धन, या बराबर लिखिया।
तीसरा है लट धन ईया बराबर लठिया, चौथा है लुट धन ईया बराबर लुटिया और पांचवा है खाट धन ईया बराबर खटिया। खा है एक मुस्कुराना धन आठ मुस्कुराहट, दूसरा है चिल्लाना धन आठ चिल्लाहट, तीसरा है खिलखिलाना धन आठ बराबर खिलखिलाहट, चौथा है किलकिलाना धन आहट बराबर किलकिलाहट और पांचवा है चिलचिलाना धन आहट बराबर चिलचिलाहट। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय पार्ट 3 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।